आईएमएफ हमारा दादा परदादा हर चीज आईएमएफ बन चुका हुआ है और उससे हम 4-5 बिलियन डॉलर लेने के लिए नाक रगड़ते हैं, उसकी शर्तें मानते हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो भी वो कहते हैं हमें मानना पड़ता है, चाहे वो हमारे हक में बेहतर हो चाहे हमारे हक में नुकसान हो। क्लाइमेट डील है ग्लोबल साउथ के लिए, एट द COP29 उसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन पाकिस्तान को कोई मसला नहीं है। हालांकि मेरी स्टडी के मुताबिक पाकिस्तान का जो क्लाइमेट फाइनेंस गैप है, दैट इज 348 बिलियन डॉलर बाय 2030। पाकिस्तान को अकेले इतना जो है वो पैसा चाहिए। हिंदुस्तान अपने कश्मीर में लग्जरी किस्म की ट्रेन चला रहा है, वीआईपी किस्म की ट्रेन ये जनवरी में स्टार्ट कर रहा है, खबर पूरी दुनिया में जाएगी, पूरी दुनिया में खबर जाएगी और मैसेज क्या जाएगा हिंदुस्तान के लिए। और पाकिस्तान के कश्मीर की आज की खबर क्या जाएगी कि कर्फ्यू लगा हुआ जी, पूरा कश्मीर बंद है पाकिस्तान का। कि अभी जो 2-3 दिन पहले वाकया हुआ है जिसमें केपीके में और छोटे छोटे बच्चे उसमें मारे गए, काफी लोग उसमें मारे गए हैं, 2 शिया जो हैं, और बल्कि सैकड़ों लोग उसमें जख्मी हुए हैं और इससे पहले भी इस तरह के वाकयात होते रहे हैं। अब ये बड़ी अजीब सी बात लगती है कि हम पॉलिटिक्स के पीछे इतने पागल हुए हैं कि हम लोग उसके पीछे कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन उस तरह के मैटर्स पे तो हिंदुस्तान इस टाइम क्या पावर बन चुका हुआ है कि उसने 300 बिलियन डॉलर को रिजेक्ट कर दिया। यार क्या बात है यार। अब इंडिया, आप चाहे उससे हमारा दुश्मन है, लेकिन वो तरक्की कर गया, उसकी मैशियत देखे कहाँ जा रहा है, वो आईटी में कहाँ जा रहा है। द क्वेश्चन इज कि इंडिया कहता है कि नहीं, हम ये 300 बिलियन डॉलर की डील जो कि 2035 तक दी जा रही है फॉर द ग्लोबल साउथ, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। ये एक यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो है जो अभी बाकू अज़रबैजान के अंदर हुई है, वहां पे बात हुई है। लेकिन ये तो अब मेरे ख्याल से वैसे इनको आदत हो चुकी है, जो हालात हैं जो शुरू से सबको दिखाते आए हैं, अब भी ये भी प्रेसिडेंट साहब यही देख लेंगे सब कुछ, और उम्मीद यही है कि वो हाथ जोड़ के जाएंगे कि भी मुझे माफ़ करो, कोई मुआयदा नहीं होगा। अच्छा, यानी कंटेनर्स के ऊपर से उड़ा के लाएंगे, वीआईपी प्रोटोकॉल देते। इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आपको पता है कि ग्लोबल साउथ के हवाले से वो अपनी एक मोनोपोली, हेजमनी, इन्फ्लुएंस अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं कि ग्लोबल साउथ जो है वो हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। लेकिन इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो ये कहती है कि ये 1.3 ट्रिलियन डॉलर जो है, इट्स अ लॉट ऑफ मनी। ना इंटरनेट है, वो कैसे अपनी किसी फैमिली से, जाहिर सी बात है, कोई भी क्रिकेट टीम्स को भी बड़ा मसला आया था, कोई भी आता चाहे एक दिन के लिए आए, आपने अपनी फैमिली को से बात करनी होती है। जब वो आएगा ना तो उसकी फैमिली से बात हो सकती है, अगर वो न्यूज़ चैनल ओपन करता है तो उसको हमारे मुल्क के हालात चीज़ें उनके सामने आएंगी, तो मुझे बताएं वो क्या। ये सिर्फ हिंदुस्तान नहीं है, इसमें और भी कंट्रीज हैं जिन्हें 300 बिलियन डॉलर की ऑफर्स हुई थी, मतलब सब कंट्रीज को मिला के और ये वो जो पोल्यूशन जो हो रहा है ना, उसके लिए 300 बिलियन डॉलर की इंडिया को ऑफर हुई थी। लेकिन बड़ी बात है कि हिंदुस्तान ने इतनी बड़ी रकम, इतनी बड़ी दौलत, इतने ज्यादा डॉलर, 300 बिलियन डॉलर होते हैं, उसे रिजेक्ट कर दिया है। उसे बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा जी इसे अगर 300 बिलियन डॉलर हमें देने तो प्रॉपर एक प्रोसीजर के साथ, प्रॉपर एक तरीके के साथ जो तरीका होता है उस तरीके से हमें दें, इस तरीके से हमें 300 बिलियन डॉलर आपके नहीं चाहिए। अब मैं आपको मेन मुद्दे के ऊपर लेके आता हूँ। 300 बिलियन डॉलर होते हैं, जो एक दफा इसे सोचा जाए, 300 बिलियन डॉलर। चले आपको 300 बिलियन डॉलर के बारे में बताता हूँ। पाकिस्तान आईएमएफ से 3 बिलियन डॉलर या 5 बिलियन डॉलर के लिए नाक रगड़ता है अपनी, इवन के उनकी शर्तें भी मानता है। जो साहब ये शर्तें नहीं है तो और क्या है? बिजली का रेट कैसे निकलेगा? आईएमएफ कहेगा तो बिजली का रेट निकलेगा। गैस का रेट कैसे निकलेगा? आईएमएफ से निकलेगा। ईच एंड एवरीथिंग पाकिस्तान की कोई भी चीज है आईएमएफ के रेट से निकलेगी। आपका मोटरवे गिरवी रखवा देता है आईएमएफ, हमारे पीआईए को गिरवी रखवा देता है आईएमएफ। यानी कि आईएमएफ हमारा दादा परदादा हर चीज आईएमएफ बन चुका हुआ है और उससे हम 4-5 बिलियन डॉलर लेने के लिए नाक रगड़ते हैं, उसकी शर्तें मानते हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो भी वो कहते हैं हमें मानना पड़ता है, चाहे वो हमारे हक में बेहतर हो चाहे हमारे हक में नुकसान हो। तो हिंदुस्तान इस टाइम क्या पावर बन चुका हुआ है कि उसने 300 बिलियन डॉलर को रिजेक्ट कर दिया। यार क्या बात है यार, ठीक हो गया। अच्छा आबिद भाई, आपने पाकिस्तान की बात की, नो डाउट इस टाइम भी जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? बहुत से लोग तो बात कर रहे हैं, इवन मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी आप देख लें या ओवरऑल सोशल मीडिया पे भी जो इस टाइम पाकिस्तान की सूरत हाल है उसके ऊपर कोई ऐसा बात नहीं कर रहा। क्या कहना चाहेंगे? कोई बात करे ना करे, हम लोग तो मौजूद है भाई बात करने के लिए, और हमने तो सच बताना है, हमने कर देनी है बात। इस टाइम पूरा पाकिस्तान बंद है भाईजान। आप इधर से इस्लामाबाद नहीं जा सकते, आप इधर से कराची नहीं जा सकते, इवन के आपको अपने घर इमरजेंसी में जाना पड़ जाए ना गुजरावाला, तो आप गुजरावाला नहीं पहुंच सकते हैं।
पाकिस्तान इस टाइम कंटेनरों का शहर, कंटेनरों का मुल्क बन चुका है। क्लाइमेट डील है ग्लोबल साउथ के लिए, एट द COP29 उसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन पाकिस्तान को कोई मसला नहीं है। हालांकि मेरी स्टडी के मुताबिक पाकिस्तान का जो क्लाइमेट फाइनेंस गैप है, दैट इज $348 बिलियन बाय 2030। पाकिस्तान को अकेले इतना जो है वो पैसा चाहिए। बहरहाल द क्वेश्चन इज कि इंडिया कहता है कि नहीं, हम ये $300 बिलियन की डील जो कि 2035 तक दी जा रही है फॉर द ग्लोबल साउथ, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। ये एक UN क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो है जो अभी बाकू अज़रबैजान के अंदर हुई है, वहां पे बात हुई है। इंडिया इज सेइंग दिस इज टू लिटिल एंड टू डिस्टेंट। एक तो 2035 और $300 अरब। So India is basically asking for $1.3 trillion for the global south। और ये वो कह रहे हैं कि वो हम पिछले कितने सालों से कह रहे हैं कि ये पैसा, कम से कम 3 सालों से इंडिया कह रहा है। पाकिस्तान ये बात क्यों नहीं कर रहा? पाकिस्तान इस मसले को क्यों नहीं उस तरह उठाया कि इतना पैसा चाहिए? इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आपको पता है कि ग्लोबल साउथ के हवाले से वो अपनी एक मोनोपोली, हेजमनी, इन्फ्लुएंस अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं कि ग्लोबल साउथ जो है वो हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। लेकिन इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो ये कहती है कि ये $1.3 ट्रिलियन जो है, इट्स अ लॉट ऑफ मनी। अगर इंडिया कहता है कि 1.3 ट्रिलियन, यानी कि इंडिया 1000 अरब डॉलर की बात कर रहा है मजीद, और वो भी 2035 तक जो है वेस्टर्न वर्ल्ड कह रही है। इंडिया कह रहा है नहीं, 1.3 ट्रिलियन 2030 तक चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान अकेला इससे बहुत ज्यादा मुतासर हो रहा है। पाकिस्तान itself is getting affected by this environmental challenges के साथ। लेकिन इंडिया ने इस पे ज्यादा खुल खला के बात की है, और मेरा ख्याल है कि यही वजह है कि दैट गिव्स इंडिया अ सॉर्ट ऑफ, यही तो चीज करने की जरूरत थी इंडिया यही तो चीज करके बेसिकली अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है एज ए ग्लोबल साउथ के लीडर में। और ये जो क्लाइमेट चेंज है, इसको आपको पता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड जो है इसमें, अभी फॉर एग्जांपल आप डोनाल्ड ट्रंप को देखें, डोनाल्ड ट्रंप स्टिल कंसीडर दिस एज ए हॉक्स। वो कहते हैं इसकी तो है ही कोई नहीं है। अब ये जो COP29 क्लाइमेट समिट बाकू के अंदर हुई है, इसमें आप देखें कि डिस्कशंस बड़ी देर चलती रही कि कैसे नया एक न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल जो है वो अडॉप्ट किया जाए। ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ, ये याद रखें, जो ग्लोबल मैप, इट इज बीन डिवाइडेड बाय ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ। जो नॉर्थ है दैट इज इंडस्ट्रियली रिच्ड, पॉलिटिकली स्टेबल, इकोनॉमिकली स्टेबल है, ठीक है, डेमोक्रेटिकली जो है वो फाइन है। ग्लोबल साउथ जो है इट इज भारत ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP29 में ग्लोबल साउथ के लिए 300 अरब अमेरिकी डॉलर के नए जलवायु फंडिंग पैकेज को रविवार को खारिज कर दिया। कहा कि यह पैकेज बहुत कम है। समझौते को मंजूरी से पहले भारत को बात रखने का मौका नहीं दिया गया। अजरबैजान में संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ग्लोबल साउथ के लिए 300 अरब अमेरिकी डॉलर के वित्त समझौते को मंजूरी दी गई। इसके तहत 2035 तक प्रतिवर्ष मात्र 300 अरब अमेरिकी डॉलर की फंडिंग की जाएगी। ग्लोबल साउथ के देश 3 वर्षों से 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की मांग कर रहे हैं। ग्लोबल साउथ का संदर्भ दुनिया के गरीब और विकासशील देशों के लिए दिया जाता है। मसौदे पर परामर्श नहीं किए जाने से नाराज कई देशों ने बैठक का बहिष्कार किया। जलवायु सम्मेलन के समापन सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही चांदनी रैना ने समझौते को पारित करने की प्रक्रिया को अनुचित और मनगढ़ंत करार